ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम आज सैटरडे है और क्वेश्चन आंसर का दिन होता है, तो जी बोलिए। हरे कृष्ण। बापू जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी, श्रीमद् भागवत में जब ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान प्रकट होते हैं और उस समय वो स्तुति कर रहे होते हैं, तो स्तुति में एक जगह भगवान से कहते हैं मुझे आप अपने भक्तों का संग दीजिए और मुझे सत्संग दीजिए ताकि मैं इस भवसागर से सरलता से पार हो जाऊंगा। तो बापू जी, सेवा सिमरन सत्संग तो भगवान प्राप्ति के साधन है ना, तो इस समय तो भगवान सामने ही खड़े हैं, तो भी सत्संग ही मांग रहे हैं, तो उसके बाद भी सत्संग चाहिए। और क्या भगवत प्राप्ति और भगवत दर्शन दो अलग चीजें हैं? मतलब भगवान सामने खड़े हैं तो भी सत्संग मांग रहे हैं। बिल्कुल। पापा सामने खड़े फिर भी खर्चे मांग रहे, मतलब तो मांगेगा ही। क्योंकि याद रखना, जब सब के सब साकेत धाम जा रहे थे, भगवान श्री राम की ये रामायण की लीला सब तब देखा हनुमान जी महाराज कहीं मिल नहीं रहे। और आपको पता है कि हनुमान जी राम जी के अत्यंत अत्यंत प्रिय, और राम ने सोचा कि मैं अपने लोग जा रहा हूं, हनुमान को कैसे छोड़ूं, मेरा प्रिय है, वो मेरे साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये भगवान की या मनुष्य की आखिर है तो हम उसके अंश, तो टेंडेंसी दोनों के एक है कि वो अपने प्यारों को अपने साथ रखना चाहते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे गुरुदेव हो, अपने प्यारों को अपने वो साथ ही रखना चाहते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान भी यही टेंडेंसी और गुरुदेव की भी यही टेंडेंसी कि वो अपने प्यारों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तभी तो लेके जाते हैं और तभी तो उनको वो लेने आते हैं। चलो चलते हैं सब। तो राम जी ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, हनुमान जी कहीं मिले ही नहीं। तब ढूंढते ढूंढते एक जगह राम कथा हो रही थी, देखा हनुमान जी चौकड़ी मार के बैठे। तो हनुमान जी से कहा कि भाई राम जी कह रहे हैं कि चलो साकेत। तब हनुमान जी ने कहा कि राम जी से कहो मैं साकेत नहीं आना चाहता हूं। क्यों? बोला मैं राम कथा में बैठना चाहता हूं, सत्संग में बैठना चाहता हूं, हरि के प्यारों के साथ रहना चाहता हूं। तो सुन लो, हरि के साथ। और मुरारी बापू एक दिन मजा, भाई वो कह सकते हैं महापुरुष है, वो दोस्त लोग हैं, उन्होंने कहा भाई सुनो, भगवान अगर मिल गया उन्हें तो वो ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम उसके साथ रह सके।
उसके भक्तों के साथ रहो। तो मजाक में कह रहे थे, और वो कह सकते महापुरुष लोग। और रह के करोगे क्या? चलो आप भगवान के साथ रहोगे, लेकिन करोगे क्या? करना तो आपको सेवा, सिमरन और सत्संग ही है। इसलिए जो मुक्तियां कितनी हैं? 5 है। उसमें से वैष्णव एक मुक्ति नहीं चाहते, और वो कौन सी? सायुज्य। उसमें मिल जाना, तो मिलके करेंगे क्या? हमें तो सेवा चाहिए, सिमरन चाहिए, और उसमें मर्ज हो जाएंगे तो करेंगे क्या फिर? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम जी से कह दो कि मैं राम कथा में बैठा हूं। और वो फैसला बड़ा बुद्धिशाली का था। क्यों? कि संत कबीर ने एक दोहा कहा। दोहा क्या कहा? कि मेरा मन पंछी भया, उड़ी गया आकाश, वैकुंठ तो खाली मिला। क्यों? बोला प्रभु भक्तों के पास। मैं जब वैकुंठ गया, मैंने बोला नारायण, बोला वो भक्तों के पास नीचे सत्संग में। क्यों? ये मैं प्रमाण से कह रहा हूं। ध्रुव महाराज ने क्यों मांगा? क्योंकि स्वयं मेरे हरि ने, नारद मुनि जो उनका बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उनको कहा न हम वसामी वैकुंठे। अब जब आप हो ही नहीं तो हम वैकुंठ जाके करेंगे क्या? भाई कहते हैं ना कि जाओ घर पे खाना वाना खा के आ जाना, तो हम क्या बोलते हैं? आप नहीं तो हम घर जाके क्या करेंगे? जैसे कोई विदेश हो, वहां से फोन आया तो तुम लोग जाना घर पे, खाना वाना खा के आ जाना, आंटी भी है, अंकल भी है, माता जी भी है, पिताजी भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब है, जाके घर पे खा। तो आपसे क्या बोलोगे? आप ही नहीं तो हम घर पे जाके क्या करेंगे? जब आप आओगे तो जाएंगे। ऐसा है ना? तो संत कहते हैं कि भाई वैकुंठ जाके करे क्या? वहां तो नारायण होगा नहीं, और हमें नारायण के बिना वैकुंठ करेंगे क्या वहां? क्योंकि नारायण ने कह दिया न हम वसामी वैकुंठे। किसको कहा? जो उनके सीक्रेट बहुत क्लोज के थे उनको कहा कि मैं वैकुंठ में तो हूं नहीं, फिर कहां हूं? योगी नाम हृदयेश्वा। ये जो बड़े बड़े योगी सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनके पास भी नहीं हूं मैं। यत्रो मद गायंती 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 गायंती, कौन? मद भक्ता। जहां मेरे भक्त है मैं वहां हूं। तभी हनुमान जी महाराज ने कहा वहां प्रभु आप छोड़ दो, आप ऐसे चक्कर दे रहे हो, वहां सबको छोड़ के फिर आ जाओगे सत्संग में, तो क्यों ना मैं वहीं रहूं जहां आपको आना है। इसलिए हनुमान जी महाराज आज भी नहीं गए, चिरंजीवी है। और कहने वाले महापुरुष कहते कि आज भी कहीं नहीं की कथा में पता नहीं किस रूप में बैठे होते हनुमान जी महाराज। ये प्रमाण से कह रहा हूं। गुरु महाराज ने भी वही बात की भागवत में कि प्रभु मुझे तो आपकी क्या चाहिए? हाँ, भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि हम कभी कीर्तन गाते थे, उसमें कहते थे जहां तेरा कीर्तन हो, सत्संग हो, तेरे प्यारों का मुझको संग हो, है मुझको वहीं पर रहना, तेरे चरणों से दूर रहे। तो ये सत्संग है, इसको आपने समझा क्या है? ये हरि का निवास स्थान है। ये हरि कथा क्या है? ये हरि के निवास स्थान है। ये हरि कीर्तन क्या है? ये हरि के निवास का स्थान है। हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है। इसलिए ध्रुव महाराज ने कहा प्रभु आपसे भी मैं यही मांगूंगा। क्या मांगूंगा? सेवा, सिमरन, सत्संग, ये मैं आपसे मांगूंगा।
ये मांगता हूं। क्यों? कि मैं कल प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का रेफरेंस देके कहा कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आप भगवान को देखने की कोशिश नहीं करो, देख भी नहीं पाओगे, बल्कि कुछ ऐसा करो कि भगवान आपको देखने आए। आप कहां देख पाओगे? आप में तो है ही नहीं शक्ति। इसलिए उसके बजाय आप कुछ ऐसा करो कि उसकी नजर आप पे पड़े। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे, जब आप बहुत अच्छी भक्ति करते हो, प्रचार करते हो, सेवा करते हो, सत्संग करते हो, तब उसकी नजर आप पे पड़ती है, ओ ये मेरा सेवक बहुत अच्छा है। इसलिए आप भगवान को देखने की कोशिश करोगे भी तो कहां देख पाओगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि उसकी नजर आप पे पड़े। समझ गए? इसीलिए ध्रुव महाराज ने कृष्ण से क्या मांगा? सेवा, सिमरन और प्रभु आप ये दीजिए। हम भी तो यही कहते हैं, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे प्रभु, नाम दीजिए अपना, नाम की बख्शिश दो, बोलते हैं ना। तो आप जो यहां सत्संग में लोग संगत में बैठे हैं, मैं कहता हूं कि जो संत साधु महात्मा मांग मांग के थक गए, वो बिना मांगे मिला है। आपको स्मरण मिला, बोलो हाँ, देखो माला है, स्मरण मिला। और मैंने कहा था कि कल पूछूंगा 16 माला किसकी हुई थी। मैंने आपको वार्निंग देके कहा था कि कल मैं पूछूंगा। मैं कल पूछूंगा और अब रोज पूछूंगा। अगर आपकी 16 माला नहीं हो रही है तो दीक्षा का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है दीक्षा लेने का। आप अपने गुरु पे अननेसेसरी बोझ हो बिना भजन के, याद रख लें। याद रख लें। मत सोचना कि मैं आपको इस मामले में कोई कंसेशन दूंगा, ठीक ही चल रहा है। तो जो सेवा मिली है, सत्संग और सिमरन, मांग मांग के लोग थक गए, आपको बिना मांगे मिली है। और जो बिना मांगे मिलती है उसकी कीमत का कोई पता ही नहीं। बाप मेहनत करके कमाता है, उसको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। सुनो, एक बात समझाओ, बाप मेहनत करके कमाता है तो उसको वैल्यू। बेटा मांग के लेता, पापा 20 रुपए चाहिए, सिर्फ उसको मुंह चलाना पड़ा और मिल गया। तो जो हाथ चलाकर, दिमाग चलाकर, पांव चला के कमाए और दूसरा मुंह चला के मांग ले, तो उसको पैसे की कहां कीमत का पता होगा, वो तो उड़ा देगा। ऐसे जो घोर तपस्याओं के बाद किसी को नाम, कथा, कीर्तन मिले, वो आपको बैठे बैठे मिला, इसलिए कीमत का कुछ पता नहीं, इसलिए आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अरे भाई, लोग कथा, कीर्तन, स्मरण के लिए घर बार छोड़ के वृंदावन बैठे हैं, क्योंकि उनको उनके शहरों में हरी कथा प्रतिदिन नहीं मिलती है। और जो आते भी है, हम कहते हैं वाह, क्या तो कथा की फलाने फलाने ने रुला दिया, क्या तो होली खेली, क्या तो राधा रानी के गीत गाए। पूछना कितने लिए थे? पूछना तो सही, ये होली खेलने के, ये गीत गाने के, ये भजन गाने के, ये कथा करने के लिए थे कितने?
ये जो इतना बड़ा मंडप एम्बियंस खड़ा किया, उस पर खर्चा कितना हुआ? समझे? इसलिए इन चीजों पर मेरा ज्यादा भरोसा नहीं है। उससे तो अच्छा है हमारे आश्रम की एक बच्ची जो निस्वार्थ होकर हरि कथा सुनाती, उससे सुनना बेहतर है, क्योंकि उसका सुनाने का कोई स्वार्थ नहीं है। भले उसको ढोलक बजाना ना, तबला बजाना ना, बंसी बजाना ना, कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है कोई। अभी भी लोग समझने को तैयार। यहां तो आप जब तक जिंदा हो तब तक ये हरि कथा का सिलसिला है, ठीक है? क्योंकि फ्री में माल मिलता है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं करता। चलो और कुछ पूछो। हरे कृष्ण बापू जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी, चाहे सत्संग हो या शास्त्र हो, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो मीनिंग है, वो दोनों वक्ता और श्रोता के मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि आपका जो विजन और पर्सपेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड कृष्णा, वो बहुत ब्रॉड है, तो हम अपनी सोच को बड़ा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी ब्रॉडन आवर नैरो माइंड्स? देखो बेटा, बात यह है कि जहां हम अपनी सोच चलाएंगे, स्टिल वी आर नॉट सरेंडर, स्टिल वी आर। जिस दिन हम सरेंडर हो गए, उस दिन हमारी सोच कहां गई? भाई अर्जुन की सोच थी मैं न लड़ूं, लेकिन जब सरेंडर हो गया तो अपनी सोच को छोड़ दी और कृष्ण की सोच ली कि यस आई विल फाइट, क्योंकि वो कृष्ण की सोच थी। हमारी सोच जैसी होगी उसका मतलब भी हम वैसा निकालेंगे। एक बात समझाऊं, गुरु और शिष्य साथ कैसे चले? क्योंकि दोनों की बुद्धि में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जो गुरु को दिखता है वो शिष्य को नहीं दिखता है, जो गुरु को समझ आता है वो शिष्य की समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बिल्डिंग की छत पे खड़ा है, तो उसको जो दिखेगा वो ग्राउंड फ्लोर वाले को दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर वो कहेगा ये देखो गोल मैदान, तो बोलेगा मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि ये उसको दिखे भी कहां, क्योंकि वो नीचे है, और जिसको दिख रहा है वो बहुत। ऐसे गुरु हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, उनका प्लेटफॉर्म हाईएस्ट होता है। तो जो उनका विजन है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उसको कैसे समझ में आएगा? लेकिन चलना तो दोनों को साथ है, तो कैसे चलेगा? तो गुरु महाराज शिष्य के साथ चलते कृपा से, क्योंकि उनको पता है ये गलतियां करेगा, इससे मिस्टेक होगी, ये समझ नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी विजन बुद्धि इतनी है। इसलिए गुरु महाराज शिष्य के साथ किससे चलते? कृपा से। और शिष्य कैसे चलेगा? श्रद्धा से। मेरे गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो परफेक्ट है, भले ही वो मेरी समझ में ना आए, वो अलग बात है। जिस तरह से एक बहुत बड़ा संत अपने सारे जो उनके फॉलोअर्स थे उनको देखना चाह रहे थे कुछ एक विशेष विजन देने से पहले, तो देखा कि इसमें कितने मेरी शरणागति है, और एग्जैक्ट यही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किया था। तो वो एक पहाड़ पे चले, सामने वो सारे उनके फॉलोअर्स थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुझ पे कितना विश्वास है।
सबों ने कहा हमारा आप पे बहुत भरोसा है। तब कहा कि यदि मैं कहूं कि ये पहाड़ के पीछे एक सेना खड़ी है, तुम लोग मान लोगे? तब सब लोगों ने कहा हाँ, हम बिना किसी शक के मान लेंगे कि पीछे सेना खड़ी है, क्योंकि आप कह रहे हो। यही होना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं, मेरे गुरु महाराज कह रहे, ये मेरे लिए फाइनल है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज कह रहे, मेरे लिए फाइनल है। तभी तो कहा गुरुमुख पद्म वाक्या चितेते करियो, कि और कुछ फिर सेकंड थॉट कहां से? फिर सेकंड थॉट कहां से? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने श्रील प्रभुपाद को पहली मीटिंग में कहा, तुम्हारी इतनी अच्छी इंग्लिश है, क्यों नहीं पश्चिम देशों में? बार बार नहीं कहा था, ना ही रिमाइंडर कराया था, बस वन टाइम, और लग गए उसके पीछे, और आके गए और दुनिया बदल के दिखाई। हमें तो गुरु महाराज दूसरी बार कहते, देखो भाई हाँ तुमको ये करना है, जी हाँ, फिर जब भी मिलेंगे देखो हाँ तुमको ये करना है, हाँ, क्योंकि उनको पता है। लेकिन सद शिष्य को एक बार बस खत्म। यही तो एक शिष्य का समर्पण है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चिते तो और न करियो, मैंने कुछ है ही नहीं फिर सेकंड थॉट। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ पहाड़, हाँ यस पहाड़। तो कहे कि अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक सेना है, मान लोगे? बोला हम मानेंगे कि आपने कहा, और तुम लोग जाके पीछे देखो सेना दिखे ना तो उन्होंने कहा कि हम कहेंगे हमारी आंखें खराब है, आप गलत नहीं बोल सकते। देखा कि इतना भरोसा है, तब जाके उन्होंने अपना संदेश दिया, तब जाके उन्होंने संदेश दिया। तो गुरु महाराज शिष्य के साथ हमेशा श्रद्धा से कृपा से चलते हैं, और शिष्य गुरु के साथ हमेशा, ये उनका कॉम्बिनेशन है, श्रद्धा और कृपा। शिष्य श्रद्धा से चलता है, मेरे गुरु महाराज फाइनल है। गुरु महाराज कृपा से चलते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूल कर जाते हैं, तो हमें कृपा से चलते, हम श्रद्धा से चलते, और ये कॉम्बिनेशन एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि शिष्य तो अब वो तो नीचे खड़ा है, तो नीचे तो उसको कीचड़ दिखेगा, गुरु महाराज ऊपर खड़े, उनको तो आकाश दिखेगा। दोनों के विजन में तो फर्क है ना भाई। जब हम स्कूल गए, ए का पावर बी, बी का पावर सी, सी 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 अलजबरा लिख दिया, तो हमने देखा कि कुछ लिखा है लेकिन समझे थे, और जिसने लिखा समझ चुके, लिख लिया, तो वो समझ चुके, हम समझे नहीं, इसलिए वो हमारे लिए तो कुछ अक्षर ही थे, जब तक कि हम समझे नहीं, तो हम भागेंगे नहीं क्योंकि क्लास से, क्योंकि हमें पता था हमें समझना है। इसका मतलब है, इफ यू आर सीरियस अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ, तब आपको गुरु की डांट भी खानी है, इंसल्ट भी सहनी है, ईगो को भी तोड़ना है, सेवा भी करनी है, सिमरन भी कहना है, क्योंकि हम में कुछ है ही नहीं। तब जाके उस लेवल को पहुंचेंगे। लकड़ी जल जाती है, लोहा एक दिन आग में रहकर ऐसा हो जाता है कि वो और किसी को छुएगा तो उसको भी, क्योंकि वो भी आग ही बन चुका है। इसलिए गुरुदेव के साथ रहकर यदि लकड़ी जैसे
कमजोर श्रद्धा, कमजोर विश्वास, आपका समर्पण कमजोर है, तो जल जाओगे। और अगर लोहे की तरह है तो ढल जाओगे उस रंग में। इतना मैं अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूं जो यहां भी बैठे हैं, जो 30 साल के सफर में, 35 साल के सफर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जहां वो भाग सकते थे, उनकी श्रद्धा टूट सकती थी, लेकिन वो भी जगह से हिले नहीं। आज भी हिले नहीं। आज भी वो यहां बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आज भी वो यहां बैठे हुए हैं। और मैं राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करता हूं कि यदि वो आज यहां बैठे हैं तो ठाकुर कभी उनको अपने चरणों में भी बिठाना। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।